Hello students, this is the lecture 2 of metals and non-metals. Okay, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि so in the previous lecture we had looked at the reaction of metals with oxygen, correct? Now in this video we are going to discuss the reaction of metals with water. Okay, reaction of metals with water. Okay. Now before we go on to this, आपको याद है कल हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये कहा था कि हर एक मेटल की रिएक्टिविटी सेम होती है, ऐसा नहीं होता. कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वायलेंटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव. मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव. उसके बाद जिंक आता है एंड आयरन और भी कम रिएक्टिव होता है, कॉपर और कम रिएक्टिव होता है. सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो रिएक्टिविटी होती है, दिस रिएक्टिविटी इज नॉट सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स और ऑल द मेटल्स. एंड रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो मैंने आपको बताया था हर एक मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की. तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतना वो एलिमेंट ज्यादा मेटालिक होगा, उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. ओके, सो ग्रेटर द टेंडेंसी टू डोनेट, लेट मी राइट ओवर हियर, ग्रेटर द टेंडेंसी टू डोनेट, the tendency to donate electrons, greater will be the reactivity. The reactivity. ठीक है. सो नाउ हम लोग सिमिलर चीज यहां पे भी ऑब्जर्व करते हैं. व्हेन यू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, it is found that some metals are highly reactive. कुछ मेटल्स उतना तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं. ओके, सो बिफोर वी गो ऑन टू दैट, let's start off with a general reaction. So what happens is metals react with water, that is H2O. So what happens is metals या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है. So you get metal oxide plus hydrogen gas. ठीक है. अब यूजुअली मेटल ऑक्साइड्स, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, यूजुअली दे आर इनसल्यूबल इन वाटर. यूजुअली ये जो मेटल ऑक्साइड्स होता है, यूजुअली दे आर यूजुअली इनसल्यूबल इन वाटर. So if they're insoluble in water, basically they'll just form a precipitate. Okay, but few metal oxides are soluble in water. Few metal oxides are soluble in water and form hydroxides. Okay, few metal oxides are soluble in water and they form hydroxides. Okay, so for example, मैंने आपको कल बताया था सोडियम ऑक्साइड जो होता है, it is soluble in water and it will form sodium hydroxide. Potassium oxide, this is again soluble in water and it will form potassium hydroxide. So ऐसे हाइड्रोक्साइड्स को कहा जाता है अल्कलीज, राइट? So alkalis are nothing but water soluble hydroxides. Hydroxides which are readily soluble in water, उनको कहा जाता है alkalis. ठीक है. So let's start off with examples now. Okay. So the first example that we are going to take is highly reactive metals से हम लोग start करेंगे. Highly reactive metals. Okay. Now when we talk of highly reactive metals, I am talking about potassium and sodium.
ये जो पोटेशियम एंड सोडियम है, दे आर सो रिएक्टिव दैट दे रेडीली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर ऑल्सो. नॉर्मली किसी भी रिएक्शन के लिए ना आपको थोड़े से हीट की जरूरत होती है, ओके, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए. बट ये दोनों इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, विथ कोल्ड वाटर. ठीक है. सो आपके रिएक्शंस क्या होंगे? पोटेशियम विल रिएक्ट विथ H2O. ना पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि हमें ये पता है कि पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है दैट इज यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर. सो पोटेशियम सीधा हाइड्रोक्साइड बनाएगा. इट विल फॉर्म KOH एंड हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड. ओके. सो आप इसको बैलेंस करोगे तो दिस विल बी 2 2 2. So this is solid, H2O is liquid, KOH is aqueous क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व होता है, and this is a gas. Okay. And यहाँ पे I can just write this as cold water. I'll write one more example. जैसे सोडियम है, it reacts with 2H2O to form 2NaOH plus H2. Okay, so this is aqueous, this is liquid, this is solid, and यहाँ पे भी it will also react with cold water. So आपको थोड़े से भी heat की जरूरत नहीं है. So what it means is because sodium and potassium are so highly reactive, they will readily react with cold water and they will form alkalis. ये alkalis बनाएंगे. ठीक है? Okay. Now हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये तो देखी कि उनका रिएक्शन जो होता है ना, अच्छा, रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मीनिंग ये होता है कि ये तुरंत हो जाता है. ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत फटाफट हो जाता है. ओके. नाउ इस रिएक्शन के साथ, बिकॉज ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, वन मोर पेक्यूलरिटी अबाउट दिस रिएक्शन, दैट इट इज हाईली एक्सोथर्मिक. Okay. Now when I say highly exothermic, मतलब heat is liberated during these reactions. So आपको यहाँ पे heat भी लिखना है. It is important that you write heat as well. Okay. Fine. Now the second type of metals are metals which are relatively less reactive. Okay, less reactive than these metals. reactive होता है but less reactive than potassium and sodium. So यहाँ पे जो example आएगा that is calcium. अच्छा, before we go on to calcium, आपको याद है मैंने आपको कहा था sodium and potassium they are kept under kerosene. केरोसिन में उनको इसलिए रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए. सिमिलरली आप इनको वाटर के कांटेक्ट में भी नहीं आने दे सकते, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत दिल बर्न, ओके, दिल कैच फायर, बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होगी. सो दे शुड नॉट ऑल्सो कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर. अगर जो आप इनको पोटेशियम के लम्ब को ऐसे ओपन में रखोगे तो एयर में जो मॉइस्चर है ये उस मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे. सो दैट इज व्हाई यू कीप देम अंडर केरोसिन. ओके. नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज विथ कैल्शियम. यहाँ पे कैल्शियम इज highly reactive but less reactive than potassium and sodium. Now calcium के केस में the reaction is less violent. Less violent reaction. Okay. Now यहाँ पे आप देखो इस केस में क्या होता है कि हीट है, साथ में हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन वैसे ही इन्फ्लेमेबल होता है तो यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है. In case of potassium and sodium, there is also explosion. Okay. Now, in the case of calcium, heat release होती है, but इतनी ज्यादा heat release नहीं होती. इतनी ज्यादा heat release नहीं होती, तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन एक्सप्लोड नहीं होता. हाइड्रोजन does not explode. Okay, it does not catch fire. So, your reaction is calcium will react with H2O to form CaOH twice, calcium hydroxide. Okay.
and hydrogen gas is released. So this is aqueous, this is solid. Okay. Now यहाँ पे भी it reacts with cold water. Plus heat is also released. But what we know is the amount of heat is relatively less. The amount of heat released is relatively less. Okay. So therefore यहाँ पे जो है hydrogen does not catch fire. Now you might have this question, इस केस में why does then hydrogen catch fire? मतलब बहुत ज्यादा हीट से क्या होता है? See, बहुत ज्यादा हीट से ये चीज होती है, हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है. There is a single bond between two hydrogen atoms. H2 जो होता है वो H2 मॉलिक्यूल ऐसा होता है. Now हीट के वजह से क्या होता है, दिस बॉन्ड ब्रेक्स. ओके. नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको ब्रेक करना जो होगा, इसको ब्रेक करना विल बी रिलेटिवली डिफिकल्ट. एंड सिंस ब्रेक करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है, यू नीड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रेक दिस. नाउ इस रिएक्शन में Na सोडियम पोटेशियम के साथ हीट रिलीज्ड इज लार्ज, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाती है. बट इस केस में द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज रिलेटिवली लेस, सो दैट इज वाई ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डज नॉट कैच फायर बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो पाता. ओके फाइन. अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर. इट इज ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये हाइड्रोजन, दिस इज अ गैस, तो हाइड्रोजन बबल्स जो है ना, ये कैल्शियम मेटल पे ये स्टिक हो जाता है. Now due to this, इसकी जो overall density है, that density would reduce. Correct? So this are your H2 bubbles. And because this density reduces, what happens is, calcium जो है, it floats on water. Calcium जो है वो water पे float करता है. Okay, fine. Now, the next reaction is with magnesium. Okay, अब जब magnesium की बात करते हैं तो magnesium के केस में क्या होता है, magnesium is less reactive than calcium. अब because it is less reactive than calcium, क्या होता है कि magnesium जो है, it does not react with cold water, it reacts with hot water. And it forms magnesium hydroxide, MgOH twice, okay, plus H2 gas. So this is aqueous, right? Okay, so this shows that magnesium is less reactive than calcium. Also यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, या हाइड्रोजन बबल्स जो है, ये मैग्नीशियम को स्टिक हो जाता है. जैसे ही मैग्नीशियम को स्टिक हो जाता है, मैग्नीशियम की भी डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम की तरह ही होता है, एंड इवन मैग्नीशियम विल फ्लोट ऑन वाटर. ओके. नाउ व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टीम, दैट इज H2O वेपर्स, तो यहां पे व्हाट यू गेट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस केस, प्लस H2. Okay, fine. So basically what happens is, in the presence of water, magnesium oxide dissolve होके magnesium hydroxide में convert हो जाता है. But when you have steam, तो steam में magnesium oxide dissolve नहीं हो सकता ना, so that is why it remains as it is. ये इसी तरह से रहता है. Okay. अब इसके बाद आते हैं 3 other metals which are aluminium, iron and zinc. Iron and zinc. हाँ, ये जो होता है, ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. सो दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर. ओके.
ये जो है ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, दे कैन ओनली रिएक्ट विथ स्टीम, रिएक्ट विथ स्टीम। एंड हमने जैसे मैग्नीशियम के साथ देखा, स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे आपको ऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोक्साइड नहीं मिलता। सो करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म, okay. So let me write down the example. Aluminium है, aluminium will react with H2O to form aluminium oxide, that is Al2O3, and hydrogen gas is released. So this is gas, this is solid, this is liquid, this is solid, this is steam. Liquid नहीं है, gas है, sorry. So this is steam. Okay. If you have to balance this, 2 aluminium, this is 2, this is 3 oxygen, तो 3 आ जाएगा, this is 3H2. Okay. Similarly, iron के साथ इसका reaction ऐसे होगा, Fe will react with H2O to form Fe3O4 plus H2. Okay. Now इसको balance कैसे करोगे? This is 3, this is 4, this is 4, this is again gas, this is solid, this is gas क्योंकि ये steam है, and this is solid again. ठीक है. Now Fe3O4 ये जो होता है, it is a combination of 2 oxides, Fe2O3 plus FeO. So इसलिए आप लिखते हो Fe3O4. ठीक है. वैसे ही जिंक के साथ आपका रिएक्शन क्या होगा? जिंक will react with H2O to form zinc oxide plus H2. This is gas, this is solid, this is gas, this is solid. ये already balanced है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Okay. Now हर एक केस में you can see that hydrogen gas is released. Okay. And amount of heat released in all these reactions is very less. बहुत ही कम heat release होती है. Okay. इनफैक्ट ऐसे भी होगा कि कुछ कुछ रिएक्शंस तो दे आर एंडोथर्मिक इन नेचर. ओके फाइन. एंड अब लास्ट टाइप के जो मेटल्स होता है, लास्ट टाइप के मेटल्स वो होता है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लैटिनम. ये जो मेटल्स होते हैं, these metals they do not react with water at all. React with water. ठीक है. सो किसी भी फॉर्म में, मतलब इवन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ. सो ओवरऑल रिएक्टिविटी, अगर जो आपको वाटर के साथ आपको ओवरऑल रिएक्टिविटी देखनी है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही होता है ना, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, एंड इनकी तो रिएक्टिविटी लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. दिस इज काइंड ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन विथ वाटर. आपको ये याद रखना है कि कौन से मेटल्स है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ. फाइन. द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज रिएक्शन विथ क्लोरीन. ठीक है. नाउ क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, राइट. एंड क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है 1. सो क्या होता है कि नॉर्मली आपका रिएक्शन ऐसा होता है, मेटल्स दे रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड दे फॉर्म मेटल क्लोराइड. नाउ इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से calcium, which is solid, it reacts with chlorine, which is a gas, and it forms calcium chloride, CaCl2.
ओके, नाउ इफ दिस रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट इन वाटर, मान लो ये पानी में रिएक्शन हो रहा है, तो CaCl2 जो है दिस विल बी इन aqueous स्टेट, बट अगर जो ये नॉर्मली रिएक्शन हो रहा है तो दिस विल बी इन सॉलिड स्टेट। ये CaCl2, ये जो नॉर्मली मेटल क्लोराइड्स होता है, दीज आर मोस्टली सॉल्ट्स, and chlorides, most of them are soluble in water. These are soluble in water. 2 या 3 ही एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि AgCl जो है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, उसके बाद PbCl2 पानी में डिसॉल्व नहीं होता, एंड Hg2Cl2 पानी में डिसॉल्व नहीं होता। बाकी जो सॉल्ट्स है, बाकी जो क्लोराइड्स है, मेटल क्लोराइड्स है, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आपको बस जब मेटल क्लोराइड आप बनाते हो तो आपको मेटल की वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CaCl2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। ओके, फाइन, एंड ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। सारे मेटल्स जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज रिएक्शन विद एसिड्स। ओके, सो रिएक्शन विद एसिड्स स्टार्ट करते हैं। नाउ नॉर्मली मेटल्स जो होता है they react with dilute acids. Okay, they form salts, thus hydrogen gas is liberated. हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। सो नॉर्मली ये रिएक्शन होता है, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, बट कौन से मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है? ओनली दोज मेटल्स which are more reactive than hydrogen. Now you would say कि सर हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, तो आप उसको मेटल के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकता है। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायन, जैसे H+ बनता है ना हाइड्रोजन। सो दैट इज वाई हाइड्रोजन मेटल्स की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर देम विद मेटल्स। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन आता कहां पे? सो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन जो है वो यहां पे आता है। सो ये सारे मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं एसिड में से। बट ये जो मेटल्स है दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो मर्क्यूरी भी यहां पे आता है। यहाँ पे you also have mercury. Okay, you also have platinum somewhere over here. So copper, mercury, silver, gold, platinum, they are less reactive than hydrogen. So because they are less reactive than hydrogen, they do not react with dilute acids. These metals are more reactive than hydrogen, so they can easily react with dilute acids and they can displace hydrogen. ठीक है? So let me now write this. Metals which are more reactive than hydrogen, okay, react with dilute acids and displace hydrogen. हाइड्रोजन को ये लोग डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, फाइन। If I have to now give you an example, हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे जिंक है, जिंक will react with dilute HCl. हाइड्रोजन को जिंक डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. जिंक विल फॉर्म salt with this non-metal. So zinc will form zinc chloride, that is ZnCl2 aqueous. aqueous इसलिए क्योंकि वाटर प्रेजेंट है ना, डाइल्यूट एसिड है तो वाटर प्रेजेंट होगा. एंड ZnCl2 मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सारे क्लोराइड जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो ही जाते हैं.
thus hydrogen gas is released. Okay, so this is zinc solid. I hope you have understood this. ये जो रिएक्शन है ये आपको समझ में आया. इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन. ओके, फाइन. We will now look at reaction with dilute HNO3. ओके, डाइल्यूट HNO3 के साथ अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे. नाउ ये HNO3 जो है ये एसिड तो है ही, बट एसिड के साथ साथ इट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ बिकॉज इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप ये देख रहे हो यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. नॉर्मली व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. नाउ डाइल्यूट HNO3 क्या करता है, बिकॉज it is a very strong oxidizing agent, it oxidizes hydrogen gas to form H2O. So that is why we say that when metals react with dilute HNO3, thus dilute HNO3, then hydrogen gas is not evolved. Is not evolved. Okay. There are two exceptions in this. दो exceptions जो यहां पे है, they are manganese Mn and magnesium Mg. Which means when manganese and magnesium react with dilute HNO3, they will release hydrogen gas. इनके केस में hydrogen gas release होता है. So manganese and magnesium on reaction with dilute HNO3, they release hydrogen gas. ठीक है, I hope you will remember this. ये जो चीजें ये आप लोग याद रखोगे ना. यहाँ पे ना हम लोगों को पता है कि मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है. सो इफ आई हैव टू राइट एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे जिंक है, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, तो नॉर्मली क्या होगा, ये जिंक जो है ये इसके साथ सॉल्ट बनाएगा. NO3 की वैलेंसी 1 होती है, सो जिंक की वैलेंसी होती है 2, NO3 नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी जिंक NO3 ट्वाइस, thus हाइड्रोजन गैस. ओके, सो दिस इज 2. बट आपको ये पता है ना, दिस हाइड्रोजन गैस दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय डाइल्यूट HNO3. So ये जो H2 है, it again reacts with dilute HNO3 and it forms H2O. Thus HNO3 फिर अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है. जैसे वो N2O में कन्वर्ट हो सकता है, या NO में कन्वर्ट हो सकता है, या NO2 में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, so HNO3 then will get converted into one of these compounds. तीनों नहीं बनेंगे, तीनों में से कोई तो एक ही बनेगा. एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस. आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, दिस हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, H2 इज बिकमिंग H2O, सो आई कैन से H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन. सो दैट इज वाई ओवरऑल आप रिएक्शन देखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज नहीं होता. ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स है, एक ये है एंड बाकी ये दोनों. सो दीज आर योर फाइनल प्रोडक्ट्स. ओके, सो हर एक मेटल के साथ पहले स्टेप 1 होती है एंड उसके बाद स्टेप 2 होती है. तो ओनली एक्सेप्शंस आर मैंगनीज एंड मैग्नीशियम. मैंगनीज एंड मैग्नीशियम के साथ स्टेप 1 हो जाएगी आपकी. स्टेप 1 क्या होगी, लेट्स से मैग्नीशियम है, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3
and it forms MgNO3 twice plus H2. ओके, बट यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है वो सेकेंड स्टेप हो ही नहीं पाती. सेकेंड स्टेप डज नॉट टेक प्लेस. So that is why we say that with manganese or magnesium, hydrogen gas is released. Okay. I hope you have understood this. Okay. So now in the next lecture we will look at few more reactions of metals. हम लोग aqua regia करके एक चीज होता है, that is what we will study. And उसके बाद then we will start off with the section of non-metals. ठीक है? Fine. चलो then, bye everyone.